धनु लगन में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके अंतिम भाव के लिए होगी, जहां पर हम विचार कर रहे हैं मंगल अगर आपके 12वें भाव में अपनी स्वराशि वृश्चिक में यदि स्थित हो तो यहाँ मंगल किस प्रकार का प्रभाव आपके लिए दिखा सकते हैं। देखिए, अब मंगल आपके चार्ट में 5वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर वो आपको ध्यान साधना या अध्यात्म की तरफ मुड़ने में काफ़ी ज़्यादा संकेत करते हैं। साथ साथ में उनका जो सपोर्ट रहेगा आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नति देने के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि ऐसा जातक थोड़ा अंतर्मुखी हो सकता है, या तो फिर वो पर्दे के पीछे से कार्य करने वाला हो सकता है, और ऐसे जातक स्वयं सामने आकर श्रेय लेने से झिझकेंगे हमेशा। थोड़ा सा अंतर्मुखी स्वभाव होने की वजह से कभी कभी आप अपनी हर बात को दूसरों के सामने नहीं लाएंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ गुप्त रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे जातक अगर कोई भी प्रकार से आध्यात्म की तरफ कोई क्रिया करना चाहें उड़ने के लिए, तो वो ध्यान साधना या कोई भी जाप वगैरह, कोई भी पूजा पाठ वगैरह में बहुत जल्दी उनको फल मिल जाता है या वो बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। अब मंगल यहाँ डिपेंड करेगा कैसी स्थिति में बैठे हैं। मंगल अगर वक्री हो या अस्त हो, दोनों ही केसेस में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि मंगल ऑलरेडी फायरी प्लैनेट है। अगर मंगल अस्त भी होते हैं तो सूर्य का प्रभाव उन पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर मंगल वक्री हो उस केस में भी मंगल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माने जाएंगे, क्योंकि वक्री ग्रह या फिर अस्त ग्रह हो, अगर कोई भी क्रूर ग्रह हो, तो वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पावर दिखा सकता है, या निश्चित तौर पे वो अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है मंगल के पास, तो मंगल अपनी फायर पावर का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से आपको इनकम में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकते हैं, और अपने खर्चों को लेकर भी आप हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे इस साइड में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी खर्चे नहीं करना चाहेंगे, या तो कभी कभी आपके खर्चे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ जो 12वें घर का मंगल है वो बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव बनाएगा, स्पेशली नाइट के टाइम में, तो इससे आपकी मैरिड लाइफ पर असर पड़ सकता है। मैरिड लाइफ को लेकर बेहद असंतुष्टि हो सकती है। फिर यहाँ डिपेंड ये भी करेगा कि मंगल के साथ अब कोई भी ग्रह यदि यहाँ बैठा है तो वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है, क्योंकि आपको उन भावों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का रिस्क लेने या किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए मंगल सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन फिर मंगल का जो प्रभाव है वो उस ग्रह पर कैसा है ये आपको देख लेना चाहिए। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपका विदेश में सेटल होना या तो विदेश के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ना ये संभावित है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से आप कोई भी हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां पर आपको काफ़ी क्विकली डिसीजन लेना रहता हो, जहां पर आपको कोई ना कोई एक्शन बहुत जल्दी लेना रहता हो, तो निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आपके लिए सपोर्टिव जरूर होगा। लेकिन आप में एग्रेशन की अधिकता होने, बहुत ज़्यादा उग्रता होने की वजह से आपके रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके रिश्तों को लेके और आपका जो कैरियर है और आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है। मंगल यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो वो मेडिटेशन वगैरह में आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। साथ साथ में आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे अगर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल यहाँ प्लेस्ड होने से वो आध्यात्म की तरफ उन्नति करने के लिए आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन दिखाते हैं। मंगल यहाँ है तो अब मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, तो वो ग्रह यहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, वास्तव में वो ग्रह मंगल के कितना ज़्यादा क्लोज है ये आपको देख लेना चाहिए। मंगल के साथ यहाँ बैठा ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के लिए आप अपनी अर्ली एज में बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे। साथ साथ में ऐसा मंगल आपको स्वयं से साक्षात्कार करवाने के मामले में या आत्म साक्षात्कार करवाने के मामले में बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से आप अपने परिवार के लिए, घर के लोगों के लिए काफ़ी सारे खर्चे कर सकते हो। अगर मंगल यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है, किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, जैसे शनि जैसे ग्रह के साथ हो, राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ हो, तब आपके जीवन में उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार का जातक मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी अच्छा कार्य कर सकता है, लेकिन जातक का जो कार्य होगा वहाँ पर कोई ना कोई प्राइवेसी या बहुत ज़्यादा ऐसी सेक्रेट स्थितियाँ अवश्य होंगी कि जातक का कार्य एकदम से सामने नहीं आ रहा, या तो आप काम कर रहे हैं तो किसी अदर पर्सन के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम होगा आपके काम करने से, आपका नाम वहाँ सामने नहीं आएगा। मंगल यहाँ बैठे हैं तो अब मंगल सबसे पहले आपका जो प्रभाव डालेंगे, फोर्थ इनकी जो एस्पेक्ट डालेंगे वो थर्ड हाउस पे डालेंगे। देखिए, थर्ड हाउस पर मंगल की जब भी दृष्टि हो तो भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि आप इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं और आप उनको बहुत अधिक सपोर्ट भी कर सकते हैं। थर्ड हाउस पे इस प्रकार से मंगल की दृष्टि का पड़ना आपको लाइफ में किसी भी प्रकार की रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है, साथ साथ में लाइफ में आगे बढ़ने की काफ़ी अच्छी प्रवृत्ति भी देता है, और मेहनत करना आपके लिए कुछ हद तक आसान हो जाता है।
जाता है। लेकिन आपको रिस्क कितना लेना है, कितना रिस्क आपको नहीं लेना है, और अपने रिश्तों में जो आपका अंडरस्टैंडिंग है अपने भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ, आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस में होने से अब थर्ड हाउस में बैठा ग्रह भी वास्तव में प्रभावित होगा, और वो ग्रह भी मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। उस ग्रह पर मंगल का प्रभाव होने से अब वो ग्रह आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ सपोर्ट कर सकता है। तो आपका कोई भी प्रकार से कोई भी कार्य हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा क्विकली डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में होना चाहिए चार्ट में, और बृहस्पति भी आपका अगर काफ़ी अच्छी स्थिति में हो तो मंगल और भी अधिक आपके लिए सपोर्टिव साबित हो सकते हैं। इस प्रकार का मंगल है, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें, भले आप कितने ज़्यादा आक्रामक हैं, साहसी हैं या निडर हैं। थर्ड हाउस पे मंगल का प्रभाव होने से जातक वास्तव में अपने जीवन में छोटी यात्राओं का भी पूरा लाभ उठा सकेगा, और जातक अपनी अगर क्षमताओं को समझ पाए, अगर वो अपनी स्किल्स को समझ पाए, अपनी कार्य करने की क्षमता को अगर जान पाए, तो वो बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे आपके लिए कोई ना कोई प्राइवेसी रखना जरूरी होगा हर कार्य में। इस प्रकार का जो मंगल है 12वें घर का, वो आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकता है, क्योंकि 12वां घर आपका बेडरूम है। तो जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा असंतुष्टि या कभी कभी परिवार के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा या विवाद सामने आ सकता है। ऐसे में आप अपनी उग्रता छुपाने की कोशिश ना करें। आप जो भी बात, किसी से अगर आप नाराज़ हैं, किसी से अगर आप बहुत ज़्यादा राजी हैं, तो अपनी अपनी बात उन लोगों के सामने बिल्कुल अच्छे से व्यक्त कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। और आप हमेशा थोड़ी कुंठा में जीने वाले हो सकते हैं अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है तो। अब थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो आपकी कार्य क्षमता पर प्रभाव डालेगा, साथ साथ में आपके कम्युनिकेशन को भी वो ग्रह प्रभावित करेगा। तो आपके चार्ट में वो ग्रह जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है, आपको उन भावों से रिलेटेड निर्णय लेने, उन भावों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कार्य करने में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अब उसके बाद मंगल का प्रभाव होगा आपके 6th हाउस पे। देखिए 6th हाउस पे मंगल का प्रभाव होने से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्थिति बनेगी। एक तरफ जहां मंगल आपके चार्ट में पंचम भाव के स्वामी और 12वें घर के स्वामी होकर 12वें ही घर में बैठे हैं, लेकिन जब वो 6th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपको रूटीन लाइफ में काफ़ी मदद कर रहे हैं। रूटीन लाइफ के साथ साथ आपका जो कलीग्स के साथ रिलेशन है, अपने बॉस के साथ इवन जो रिलेशन है, वो काफ़ी प्रभावित होगा। ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है आपके वर्क प्लेस पे, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी बनाता है। लेकिन कभी कभी जब आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हो या काम आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हो, तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं। ये अब शुक्र का घर है, तो शुक्र की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है, साथ साथ में मंगल यहाँ आपको अच्छी प्रोटेक्शन देगा, तो आपको लोन वगैरह की स्थिति से बचाएगा। आपको किसी से कोई डिस्प्यूट का सामना करना पड़ता हो, लड़ाई झगड़ा करना पड़ता हो अगर लाइफ में किसी भी वजह से, तो आपको उन स्थितियों से मंगल बचाने का कार्य करेगा। लेकिन इस प्रकार का मंगल थोड़ा सा ये माना जाता है कि अंदर ही अंदर थोड़ा सा डर फिर भी आपके मन में रहेगा। मंगल का प्रभाव 6th हाउस पे होने से अब 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो होगा वो भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो वो भी अपना प्रभाव यहाँ अवश्य ही दिखाएगा। तो उस ग्रह का प्रभाव आपकी रूटीन लाइफ या आपकी डेली की लाइफ पर हो सकता है। अब ऐसा जातक अक्सर या तो अपने वर्क प्लेस पे काम करते हुए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं देखा जाता कभी कभी, या तो उसकी अपेक्षा के हिसाब से उसको काम नहीं मिल पाता, या अगर मिल भी पाता है तो उसको बॉस परेशान करते हैं, कलीग उसको परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति काफ़ी बार सामने आती है। इस प्रकार का मंगल हालांकि आपको कोई भी प्रकार के कंपटीशन को फाइट करने, कोई भी प्रकार की चुनौती हो, समस्या हो, उससे पार पाने की अच्छी क्षमता प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ बैठा ग्रह भी आपका अब काफ़ी एक्टिवेट होगा, तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आप काफ़ी परफेक्टली निर्णय ले पाएंगे। तो मंगल 12वें घर में होने से ये निश्चित है कि आपकी पूरी क्षमता आप यूज करें, आपकी पूरी क्षमता सामने आए तो आप ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, भले ही आप काम कर रहे हैं। मंगल का प्रभाव उसके बाद होगा आपके 7वें भाव पे। देखिए 6ठे भाव और 7वें भाव दोनों पर एक साथ प्रभाव होने से आपका मैरिड लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आप या तो अपने रूटीन पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करें या तो अपनी मैरिड लाइफ पे ही। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी कि जीवन साथी को पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे, आप बहुत ज़्यादा उग्र हैं, गुस्सैल हैं, तो दूसरे लोगों के साथ आपके रिलेशंस भी कभी कभी बिगड़ सकते हैं। तो जब भी आपका अगर ऐसा काम है जहाँ पर आप पब्लिकली डील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं शाई रहेंगे, आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों के सामने खुल के नहीं आएंगे। इस वजह से हो सकता है अपनी बात को भी कभी कभी बहुत अच्छे से आप व्यक्त ना कर पाएँ, भले आप कितने ही ज़्यादा साहसी हैं, निडर हैं, या किसी भी समस्या का बहुत ज़्यादा डटकर सामना करने वाले हैं, लेकिन निश्चित तौर पे थोड़ा थोड़ा आप में झिझक रहेगी।
मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी अब आपके लिए कुछ हद तक सपोर्टिव बन सकता है अगर जीवन साथी के साथ आपका बिहेवियर अच्छा रहता हो। इस प्रकार का मंगल आपको सप्तम भाव से जुड़े कार्यों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दे सकता है, इवन बहुत सारे खर्चे भी दे सकता है। तो अगर सप्तमेश अच्छी स्थिति में ना हो या सप्तम भाव में कोई अन्य प्लैनेट बैठा हो तो आपको इन पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीवन साथी आपको आर्थिक रूप से नुकसान करवा सकता है। ऐसे में मंगल का प्रभाव छठे और सातवें दोनों ही भावों पर होने से जब भी आप कोई भी प्रकार की अगर पार्टनरशिप करें लाइफ में, चाहे कोई बिजनेस करें, तो पार्टनरशिप को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी अब रखनी होगी। यहाँ पे अब छठा भाव और सातवां भाव दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन थर्ड हाउस वास्तव में कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो निश्चित तौर पे आप सेल्फ एफर्ट कितना ज़्यादा लगा सकते हैं, कोई भी समस्या या कोई भी चुनौती अगर आपकी लाइफ में आती है, आप खुद कितने ज़्यादा सक्षम हैं या अपना जो एबिलिटी है, अपनी जो सक्षमता है उसको कितना ज़्यादा आप पहचान सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार का मंगल हालांकि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है, लेकिन छोटी उम्र में आपको थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा ही करना पड़ेगा। और आपकी लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा समायोजन करके चलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करके चलेंगे कंडीशंस के साथ, तो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। लेकिन इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन देता है। जैसे ही आपको थोड़ी सी अगर सफलता मिलने लग जाती है तो आप और ज़्यादा उग्र या आक्रामक हो जाएंगे सफलता पाने के लिए। तो यहाँ ज़्यादातर जो काम होंगे आपके संयम से ही बनेंगे। उग्रता से आपका कोई भी काम अगर आप बनाने जा रहे हैं तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होगी। इस हिसाब से अब आपको मंगल की महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए कि मंगल की महादशा आपको आ रही है तो कौन से एज पीरियड में ऐसी दशा आपको आने वाली है।